अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई राइटर पॉपुलर है, ग्रेट है, यूनिवर्सल है, आप उसे पसंद करते हैं पढ़ने में, तो उसके 5 रीज़न्स हैं उसके ग्रेट होने में। और वो 5 रीज़न्स लॉन्गिनस हमें बताता है, यानी 5 सोर्सेज ऑफ सबलाइम बताता है। कहता है कि नोबल डिक्शन का यूज़ करता है, हारमोनी एंड कंपोजिशन उसके यहाँ होती है, हाई थिंकिंग का यूज़ करता है, हाई फीलिंग उसके पास होती है, और सबसे बढ़कर करेक्ट यूज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है। और ये सब हमने ना प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्यों एक ऑथर, एक राइटर नहीं बन सकता, मतलब क्यों नाकाम रहता है, क्या वजह है कि एक राइटर या ऑथर अपनी आइडेंटिटी खो देता है अपने रीडर्स में, क्यों राइटर्स नाकाम रहते हैं, फेलियर्स का सामना करते हैं, उनकी जितने भी वर्क्स हैं वो लोग पढ़ना पसंद नहीं करते और रीडर्स में वो नाकाम रहते हैं। तो क्या रीज़न्स हैं, इन सब को ना हमने डिटेल से बात करनी है इन सब पर। और इन सब क्वेश्चंस का ना आंसर एक्चुअली लॉन्गिनस यहाँ पर देता है। कहता है कि इररिलेवेंट फिगर ऑफ स्पीच का ये राइटर बहुत यूज़ करते हैं। लैक ऑफ पैशन इन राइटर्स में होता है, लैक ऑफ सिंसियरिटी होती है, शो ऑफ बहुत करते हैं, ट्रेजेडिटी ऑफ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी बचकाना टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। फिर प्योरिटी होती है इनके यहाँ, पैरेंथेसिस होता है, डिफेक्ट्स ऑफ स्टाइल। अब इन सब को ना डिटेल में हम बात करेंगे। खैर, लॉन्गिनस कहता है कि फिगर ऑफ स्पीच किसी भी लिटरेरी वर्क का ना एक ख़ास इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, मगर अक्सर राइटर्स इसका यूज़ अपने वर्क्स में इररिलेवेंट करते हैं। इनको नहीं पता होता कि मेटाफोर का यूज़ कहाँ पर किस तरह करना है, लेकिन ये इररिलेवेंटली प्लेस पर मेटाफोर को अपने वर्क्स में लगा देते हैं। स्पेशली मेटाफोर ये एक ऐसा एलिमेंट है जो एक वर्क में सब्लिमिटी लेकर आता है, सबलाइम सुपरमेसी लेकर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस लाइन को समझिएगा, ब्लड इज़ द फूड ऑफ फ्लैशी पॉट्स। अब ये एक यहाँ पर आप देख रहे हैं ना किस तरह मेटाफोर ने सब्लिमिटी यानी एक वर्क को बेहतरीन करवाने में किरदार अदा किया है। और जो राइटर्स नाकाम रहते हैं ना, इनका सबसे बड़ा रीज़न इररिलेवेंट यूज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का होता है। इसके बाद लैक ऑफ पैशन। अगर एक राइटर अगर बनना चाहता है, उसमें अगर पैशन नहीं है तो कैसे वो राइटर बनेगा? वो अपने वर्क्स को बेहतर नहीं बना सकता तो कैसे एक अच्छा राइटर बनेगा? किसी भी काम को करने के लिए एक राइटर के अंदर पैशन का, जज्बे का होना लाजमी है। अगर वो अपने वर्क एक जज्बे से, एक पैशन से उसे नहीं लिख पाएगा तो कैसे वो एक ग्रेट राइटर बन सकता है? कैसे रीडर्स को पसंद करेंगे? लैक ऑफ सिंसियरिटी भी एक राइटर को ग्रेट बनने से रोकती है। जब तक एक राइटर के अंदर सिंसियरिटी नहीं होगी तब तक वो राइटर एक अच्छा और काबिल राइटर नहीं बन सकता। इसके बाद शो ऑफ एक ऐसा रीज़न है जो अक्सर राइटर्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स में, जिसका बैड इम्प्रेशन रीडर्स पर पड़ता है, क्योंकि रीडर्स रियलिटी, फैक्ट्स, इमेजिनेशन को पसंद करते हैं, ना कि राइटर्स का इररिलेवेंट शो ऑफ अपनी राइटिंग्स में करना। खैर, इसके बाद लॉन्गिनस कहता है कि राइटर्स जब ट्रेजेडिटी का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं अपने वर्क्स में, तो इन राइटर्स का ना इन्फ्लुएंस रीडर्स पर बहुत कम हो जाता है। अब ये ट्रेजेडिटी क्या है? इसका मतलब है खोखलापन। लॉन्गिनस कहता है कुछ आर्टिस्ट और पोइट्स अपने वर्क्स में ना खोखलेपन का मुजाहरा करते हैं, यानी जहाँ पर 10 वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पर 10 वर्ड्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ऐसे राइटर्स ट्रेजेडिटी का इस्तेमाल करके 30 वर्ड्स लगा देते हैं। लॉन्गिनस कहता है कि लिटरेचर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फिर कहता है कि लिटरेचर का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रेजेडिटी है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि ट्रेजेडिटी एक राइटर का फेलियर है, जहाँ पर राइटर बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल करता है ताकि ऐसा लगे कि कोई बड़ा राइटर, किसी बड़े राइटर ने ये काम लिखा है। तो इस चीज़ के चक्कर में ना राइटर बम्बास्ट लैंग्वेज का, बड़े बड़े अल्फाज का इस्तेमाल करके, अननेसेसरी गैर ज़रूरी वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने रीडर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में ट्रेजेडिटी का यूज़ कर देता है, खोखलेपन का इस्तेमाल कर देता है।
इसके बाद लॉन्गिनस कहता है कि राइटर्स का फेलियर प्योरिटी है, और प्योरिटी भी एक अहम किरदार अदा करती है राइटर को नाकाम बनाने में। अब ये प्योरिटी क्या है, इसका मतलब है, प्रोनाउंसिएशन को आप देख लीजिएगा, मैंने मीनिंग दे दिया है इसका। प्योरिटी क्या है, इसका मतलब है राइटर का अपने वर्क्स के लिए, यानी जो इसने वर्क्स लिखे हैं ना, इन वर्क्स में राइटर्स का चाइल्डिश बिहेवियर अगर सामने आए तो वो राइटर नाकाम है। मतलब ये है कि अगर राइटर अपने वर्क्स में फीका रहेगा, बेरंग रहेगा, या फिर अपने वर्क्स में गैर संजीदा यानी नॉन सीरियस रहेगा, तो कैसे ऐसा राइटर अपने रीडर को इम्प्रेस कर पाएगा, ये लॉन्गिनस कहता है। कैसे इसके वर्क्स में सब्लिमिटी आएगी, ये लॉन्गिनस कहता है। राइटर को संजीदा होना चाहिए, राइटर के वर्क्स में चाइल्डिशपन नहीं होना चाहिए, बल्कि मैच्योरिटी होनी चाहिए। इसके बाद लॉन्गिनस पैरेंथेसिस पर बात करता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। कहता है कि कुछ राइटर्स का अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर जहाँ पर इमोशनल बात करनी हो तो ऐसे राइटर्स वहाँ पे कॉमेडी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे कॉमेडी करनी हो तो ऐसे राइटर्स वहाँ पे इमोशंस यूज़ करते हैं। यानी कि मिसप्लेस्ड एंड पॉइंटलेस इमोशंस का अपने वर्क्स में अगर एक राइटर यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो ये पैरेंथेसिस है। और ऐसे राइटर्स कभी भी कामयाब नहीं हो पाते, यानी इनके वर्क्स में कभी सब्लिमिटी यानी सबलाइम इनके वर्क्स नहीं हो पाते, जो इमोशंस का गैर ज़रूरी अननेसेसरी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आखिर पर डिफेक्ट्स ऑफ स्टाइल के मुतालिक बताता है कि ये भी एक बड़ा रीज़न है। लॉन्गिनस कहता है कि राइटर अक्सर अपने स्टाइल को नहीं समझ पाते और लिखते चले जाते हैं, जिससे इनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिलती और ना ही इनके वर्क्स को सब्लिमिटी हासिल हो पाती है, यानी इनके वर्क्स कभी भी सबलाइम नहीं हो पाते। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।